राम राम जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमाचल की इस देवभूमि से। आज का जो विषय है वो है संतान, चाहे कन्या संतान हो चाहे नर संतान यानी कि बेटा हो। इसके विषय में व्यक्ति सारी उम्र अपना जीवन खपाकर धन कमाता है और उस धन को कमाने के बाद अपनी बेहतर जिंदगी के लिए तो वो जीता ही जीता है, लेकिन अपने संतान का भविष्य या जीवन उज्जवल करने के लिए कई बार वह अपनी सुख सुविधाएं भी त्याग देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा एहसास उस समय किसी व्यक्ति को होता है जब उसकी संतान उसके कहे से बाहर हो जाती है। लेकिन इतनी सी उपेक्षा हर कोई माता पिता करता है कि उनकी संतान एक अच्छा जीवन जिए, गलत रास्ते पर ना जाए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति वृद्ध होता है ना, तो अपने जीवन के कुछ एक अनुभव लेके आया होता है कि अगर बच्चे इस संगति में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, उस राह पर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। और जब वो ये बातें अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है तो जनरेशन गैप होने के कारण विरोधाभास मिलता है। बच्चे कई बार माता पिता की बात सुनते नहीं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अपने जीवन का कीमती समय व्यर्थ गवा देते हैं, जिसका दुख माता पिता को तो होता ही होता है, लेकिन एक समय के बाद जाकर संतान भी अपने किए हुए कर्म पर पछताती है। तो क्या ज्योतिष में ऐसे कुछ उपाय हैं कि संतान भटकाव वाले रास्ते पर ना जाए, सही रास्ते पर रहे और अपने जीवन को एक सही दिशा देते हुए अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करे? लग्जरी लाइफ आज के समय में बहुत इजी होती जा रही है, आगे भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में एक तो आपको दुख बहुत मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कलयुग की एक खासियत होगी, आने वाले समय में आपके पास पैसा बहुत होगा। जो व्यक्ति मेहनती होगा उसके पास धन की कमी नहीं रहने वाली, जो मेहनती होगा। तो सही समय पर खुद को सही दिशा दे लेना और आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर लेना, चाहे कोई युवा मेरा ये वीडियो सुन रहा है, चाहे कोई माता पिता सुन रहे हैं, ऐसे क्या कोई उपाय हैं जिससे हम अपना भविष्य बच्चों का सुरक्षित कर सकें? तो सबसे पहले मैं कन्या संतान के बारे में उपाय बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ कन्या संतान है, अगर वो चाहता है कि उसकी वह कन्या संतान सही मार्ग पर रहे, कभी भटके ना, गलत आदतों का शिकार ना हो। देखिए, अब बच्चा आज के समय में आप घर में बिठाकर तो लायक बना नहीं सकते। उसको अगर लायक बनना है तो समाज में निकलना पड़ेगा और समाज में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों मिलेंगे, लेकिन बुरे की आदतें ना अपनाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बुद्धि और विवेक। जब किसी व्यक्ति के पास या बच्चे के पास बुद्धि और विवेक होता है तो वह अच्छे और बुरे की पहचान कर पाता है। जैसे आप सभी को ये चलता हुआ दरिया नजर आ रहा होगा, ये महर्षि वेद व्यास जी हैं। व्यास दरिया कहकर पुकारा जाता है इस दरिया को। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं पानी के मध्य में जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं डूब के मर जाऊंगा। ये बात मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटे से बड़ा होते होते इस चीज़ को सीख गया। इसी तरह से कुछ एक उपाय होते हैं, जब हम किसी को बचपन से करवा दें, है ना, बच्चे को, तो वो अपने जीवन में क्या उचित क्या अनुचित है वो समय आने पर समझ जाता है। तो सबसे पहले कन्या संतान के लिए आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, इसको नथ भी बोला जाता है। होता क्या था, जब बच्चियां छोटी होती थी, आज से कुछ साल पहले गाँव में, तो आजकल भी ये प्रथा है कि बच्चियों के नाक छिदवा दिए जाते थे, है ना, और उसमें सोने की तार डलवा दी जाती थी। अब अगर आप किसी लाल किताब के ज्योतिषी के पास जाएंगे तो भी वो आपको ये उपाय करवाएगा जब आपका बुद्ध खराब होगा। बुद्ध खराब होने का मतलब क्या है कि आप विवेकहीन हो चुके हैं, आप बुद्धिहीन हो चुके हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं। अब आपको वापस लाने के लिए आपके बुद्ध का उपाय किया जाएगा। ये संस्कार तो हमारे पुराने समय से ही किए जा रहे हैं। तो आपका बच्चा जब होश संभालने लग पड़े, 4-5 साल का हो जाए, उचित ये होगा, अगर वो कन्या है तो उसका आप नाक छिदवा दें। नहीं तो अगर इतनी छोटी उम्र से नहीं करना चाहते तो कम से कम 9 साल की उम्र में उसका नाक छिदवा दें और बाद में चाहे उसे नथ डालते रहें, मतलब छोटी सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, सामान्य सी, या सोने की तार उसके नाक में लपेट के रखें। इससे क्या होता है कि बुध की जहर निकल जाती है। बुध 2 ग्रहों से बना है, बृहस्पति और राहु से। तो यहाँ पर क्या है कि कई विद्वान चांदी की तार से भी नाक छिदवा देते हैं, कई सोने की तार से करवाते हैं। मेरा ये मत है कि हमें सोने की तार से ही करना चाहिए, और वह सोने की तार फिर लपेट दें। जब बच्ची बड़ी हो जाए, थोड़ी सी सॉलिड बाली, पाइप नुमा ना हो, सोने की बाली उसके नाक में पहना के रखें। इससे क्या होगा कि बच्चा भटकेगा नहीं समय आने पे और उसका बुद्धि और विवेक प्रबल रहेगा। दूसरे उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं,
माता दुर्गा जी के मंदिर में चांदी का छत्र आपको जब भी मौका मिले चढ़ाने का प्रयत्न करें। खास तौर पर बुधवार के दिन चढ़ाएंगे तो और भी बढ़िया। और बच्ची को ऐसी आदत ज़रूर डालें कि वह मंदिर जाया करें। अगर आप बच्ची को मंदिर लेके जाते हैं, पीपल के पेड़ पर गुरुवार के दिन उससे जल दिलवाते हैं, तो आपको शायद जीवन में कभी अपने बच्चे के बारे में ऐसी फ़िक्र ना करनी पड़े कि वह गलत रास्ते पे चला जाएगा। आज के समय में मैं बहुत बहुत कम तादाद में बच्चे देखता हूँ, मैंने तो नहीं देखा कोई कि कोई छोटा बच्चा पीपल के पेड़ को जल दे रहा हो। देना चाहिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पुत्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप उसके गले में तांबे का सिक्का डाल दें। ये आप कन्या संतान के भी डाल सकते हैं, है ना, कन्या संतान के भी डाल सकते हैं और पुत्र के भी डाल सकते हैं समय रहते। हाँ, लेकिन इसमें कई बार कई चीज़ों में आपको कुंडली दिखानी ज़रूरी हो जाती, तो तांबे का सिक्का गले में डाल लेना भी आपके बुध को अच्छा करने का काम करता है, केतु को अच्छा करने का काम करता है। तो ये आप डाल लीजिए। इसके अलावा एक झंडा पुत्र के लिए के गुरुवार मंदिर में ज़रूर दें, इससे भी आपको लाभ मिल जाता है। पुत्र भटकाव वाले रास्ते पर नहीं जाता। पीपल के पेड़ पर भी पुत्र से जल दिलवाएं तो भी बढ़िया होता है। केले गिनती में 3 आप खुद दे सकते हैं मंदिर में जाकर, है ना, भगवान को अर्पण करें, इससे भी आपको लाभ होता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप अपने बेटा और बेटी दोनों के लिए कर सकते हैं, ताकि वह भटकाव के रास्ते पर ना जाएं। पहले तो कर्ण भेदन संस्कार होता था, लोग अपने कान छिदवा के उसमें सोना धारण करते थे। यहाँ कन्याएं तो कर लेती हैं, लेकिन लड़के नहीं करते। लड़कों को भी कानों में सोना धारण करवाना चाहिए। कई स्कूलों में बैन होता है, तो उनकी 16 साल की उम्र 18 साल की उम्र हो जाए तो करवा दें, लेकिन करवाएं ज़रूर। नत्तियाँ बोलते हैं उसको, कान छिदवा के नत्ती डालें। सॉलिड गोल्ड होता है ये, शुद्ध, और इसमें पाइप नुमा गोल्ड नहीं होता, ये ध्यान रखकर चलें, इससे भी आपको लाभ हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आधारित थी कि अगर किसी व्यक्ति की कन्या संतान या नर संतान है, वह समय आने पर बिगड़े ना, तो समय रहते ये उपाय आप करते रहें। इसमें से कोई उपाय तो है परमानेंट तौर पर आप कर सकते हैं, जैसे कि छोटी कन्या उसका नाक छिदवा दिया। और नाक छिदवाने का काम वैसे पुरुषों में भी किया जाता है, लेकिन कई लोग समय आने पर करते हैं, जब बुध ग्रह की मुसीबत आती है। तो वैसे नाक यहाँ से पुरुषों का छिदवाया जाता है, चांदी की तार से वो छिदवाया जाता है, तो वो भी कर सकते हैं बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए। जीवन बदलता है इन छोटे छोटे उपायों से। बस ये मालूम होना चाहिए कि आपका बुध खराब है। वैसे जनरल तौर पर भी करने का कोई नुकसान नहीं है, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो कोई नुकसान नहीं है। यह जो जानकारी थी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी, जय हो भोलेनाथ। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।